एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है और एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर है। ये आइडिया डेकेड से हमारे इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करता आया है। इसकी अल्योर इसके पावरमैन है, ये पावर जिससे हम बिना फॉसिल फ्यूल्स के कार्बन फुटप्रिंट के अपनी दुनिया को फ्यूल कर सकते हैं। लेकिन इस प्रॉमिस के पीछे एक बड़ा एप्रीहेंशन भी है, एक डर जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस से आता है। यही पावर जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं उसमें एक इनहेरेंट रिस्क भी है, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स का रिस्क, जिससे एनवायरनमेंट में डेडली रेडिएशन रिलीज हो सकती है। न्यूक्लियर पावर की ये ड्युअलिटी, इसका प्रॉमिस और पेरिल, हमारे एनर्जी फ्यूचर में इसके रोल के बारे में एक ऑनगोइंग डिबेट चालू है। ये एक ऐसी डिबेट है जिसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत है, बेनिफिट्स और रिस्क्स का बैलेंस्ड असेसमेंट की जरूरत है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर पावर के डेंजर्स के बारे में जानते हैं, हमें पास्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की रियलिटी को समझना होगा, ऐसे इवेंट्स जिन्होंने हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर एक गहरा असर छोड़ा है। न्यूक्लियर पावर का हार्ट एटम्स के कंट्रोल्ड स्प्लिटिंग में है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन साथ में रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ये बाई प्रोडक्ट्स अगर कंटेन नहीं किए गए तो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन के एक्सपोजर से अक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, जिससे नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस और डेथ भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इवन एट लो लेवल्स कैंसर और हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा देता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट का एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी उतना ही डेवास्टेटिंग हो सकता है। रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन लैंड को डेकेड्स तक अनइनहैबिटेबल बना सकती है, जिसका असर इकोसिस्टम्स और वाइल्ड लाइफ पर पड़ता है। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का एटमॉस्फेयर में रिलीज कंटैमिनेशन को एक्सीडेंट साइट से बहुत दूर तक स्प्रेड कर सकता है। न्यूक्लियर पावर के डेंजर्स ह्यूमन एरर और नेचुरल डिजास्टर्स की अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से और बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जिन्हें एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए रिगरस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और कांस्टेंट विजिलेंस की जरूरत होती है। बेस्ट सेफ्टी मेजर्स होने के बाद भी कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नेचर के फोर्सेस या ह्यूमन एक्शंस की फैलिबिलिटी से इम्यून नहीं है। 1986 में यूक्रेन में चेर्नोबिल डिजास्टर एक मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस का एक बड़ा एग्जांपल है। फ्लॉड रिएक्टर डिजाइन और ह्यूमन एरर्स की वजह से अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हुआ, जिससे एक्सप्लोजन और फायर हुई, जिससे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज हुआ। चेर्नोबिल डिजास्टर में इमीडिएट डेथ टोल डजन्स में था, जिसमें मेनली प्लांट वर्कर्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स शामिल थे। लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हैं। एक्सीडेंट से रिलीज हुए रेडियो एक्टिव आयोडाइन के एक्सपोजर की वजह से हजारों लोगों को थायराइड कैंसर हुआ है। चेर्नोबिल डिजास्टर का सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर बहुत गहरा असर पड़ा। प्लांट के आसपास का एक बड़ा एरिया रेडिएशन से कंटैमिनेटेड हो गया, जिससे नियर बाय सिटी प्रिपियट को इवैक्यूएट करना पड़ा, जो आज भी एक गोस्ट टाउन है। चेर्नोबिल डिजास्टर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में रोबस्ट सेफ्टी मेजर्स की इंपॉर्टेंस का एक चिलिंग रिमाइंडर है। सेक्शन 4, फुकुशिमा, when nature's fury unleashed a nuclear crisis। 2011 में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी ने जापान को स्ट्राइक किया, जिससे फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर क्राइसिस आई। सुनामी वेव्स ने प्लांट की सीवॉल को पार कर लिया, जिससे क्रिटिकल बैकअप जनरेटर्स फ्लड हो गए और प्लांट के 3 रिएक्टर्स में कूलिंग सिस्टम फेल हो गया। कूलिंग सिस्टम के फेल होने से रिएक्टर कोर्स ओवरहीट हो गए, जिससे मेल्टडाउन्स हुए और एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज हुए। वाइल रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से कोई इमीडिएट फेटैलिटीज नहीं हुई, लेकिन फुकुशिमा डिजास्टर की वजह से 150,000 से ज्यादा लोगों को अपने होम्स इवैक्यूएट करने पड़े। फुकुशिमा डिजास्टर ने नेचुरल डिजास्टर्स के समय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट किया, even in countries with advanced earthquake and tsunami preparedness measures। इससे लॉन्ग टर्म हेल्थ और लो लेवल्स ऑफ रेडिएशन के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी कंसर्न्स रेज हुई। फुकुशिमा डिजास्टर ने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया, जिससे वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मेजर्स का रीअसेसमेंट हुआ।